चलो बताओ। उस टाइप के क्वेश्चन मिले क्या उसमें, वो जो अपन ने करे थे? हाँ, वो जो जोड़ते हैं उसमें और नया अनुपात मिलता है, कुछ जोड़ते घटाते हैं तो नया अनुपात मिलता है, वो वाले उसमें मिले? खाली नहीं करे क्यों? हाँ, तो वो गया था, अपन ने नहीं पढ़ा ये। तो बुक भी ले गया था क्या साथ में? चलो ठीक। तो वो तो अपना कल एक टाइप का हो, वो उस टाइप का हो गया है ना। उसमें और मैं क्वेश्चन छाटूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, कोशिश करूंगा तो उस टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा, है ना। अब और दूसरा देखते हैं। ये देखते हैं अपन कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है ना। देखो ये है क्वेश्चन 61 वाला। इसमें अनुपात दे रखा है 7:15। 7:15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक दे रखा है 15:23। एक दे रखा है 17:25। और एक दे रखा है 21:29, है ना। अब देखो, जब भी आपको अनुपात हो या फिर ये फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, जो इस तरह की संख्या होती है इसको क्या कहते हैं? अंशार तो सही है। फ्रैक्शन को कहते हैं अपन, बटे वाली संख्या बोल दो अभी फिलहाल तो। बटे वाली जो संख्या रहती है उसको कुछ बोलते हैं, वो याद नहीं है। तो बटे वाली संख्या अगर आपको दे और बोले कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका अंतर देखना है। क्या करना है? इनका अंतर। अंतर देखा, अंतर कितना है यहाँ पर बताओ? 8। यहाँ पर कितना आएगा? 8। यहाँ पर 8। सही है, यहाँ पर 8। तब जब सबका अंतर 8-8 आए तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली संख्या देख लेनी है। ऊपर वाली संख्या से डायरेक्ट पता लग जाएगा कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। जो बड़ी है वो डायरेक्ट क्या जाएगी, बड़ी। सबसे छोटी कौन सी हो गई ये, उससे बड़ी, है ना। उसके उससे बड़ी 17/25 और उससे बड़ी 21/, ये डायरेक्ट तरीका है इसका। वैसे तो अगर इसको सोल्व करना हो तो ये जो नीचे वाले हैं ना, इनको सबको बराबर करना पड़ता है एलसीएम लेके। अब इनका एलसीएम लोगे ने गुणा करोगे तो, हाँ, तो किससे सीधा तरीका, पहला काम हमको, इसके 4 स्टेप हैं, मतलब 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला सीधा, जिसमें अंतर अगर समान होगा तो ऊपर वाले को आप सीधे देखोगे और ऑर्डर में जमा दोगे। अब उसने पूछा है कि इसमें कि कौन सी संख्या बड़ी थी, तो कौन सी आ गई बड़ी वाली, ये आ गई, है ना। देख लेते हैं अपन। हाँ ठीक। और सबसे छोटी पूछे तो ये, ठीक। इसके अलावा ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया 15-21, 7-21, 7-15, मतलब इनको आरोही क्रम क्या बोलते हैं इसको, इसको आरोही, है ना। बढ़ता हुआ होता है आरोही और घटता हुआ अवरोही। तो मैं बोल दे कि आरोही क्रम में जमाओ और 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो उसमें आप सही ऑप्शन क्या रहेगा ये, क्योंकि ये क्या है 7-15-17-21, सीधे ऊपर वाला देख के करोगे, है ना। तो एक आधी क्वेश्चन और करते हैं, देखें इसमें, देख के बताना है आपको। ये इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और हाँ सबसे छोटा सबसे बड़ा ही बता दो। 1/8 सबसे छोटा। मैंने सबका जो है अंतर क्या दिया है, समान दिया। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो 1/8 सबसे छोटा है और 15/22 सबसे बड़ा है ना। सेकंड नंबर का 3/10 है, उससे बड़ा 4/11 है। उसके लिए अपन आगे करेंगे, पर अभी पहली स्टेप क्या है, पहला टाइप का, कि अगर संख्या समान है तो ये करना है अपने, ठीक है। अभी और देखते हैं आगे। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है 61 वाला, एक ही क्वेश्चन था ऐसा।
इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब संख्या समान नहीं है तो वो लिखना है क्या, ऐसा कुछ लिख लो कि अंतर पहला टाइप 1, अंतर जब समान हो तो जो सुपरलाटिव कहते हैं अपन अंश, है ना। तो अंश को हम देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है और किसका छोटा है, ऐसे लिख लो एक लाइन अपने हिसाब से, और एक क्वेश्चन लिख लो, उदाहरण लिख लो, फिर अगला देखते हैं। दूसरा है कि मान लो कि अंतर अगर समान नहीं हो, उस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 7/15, 3 अंतर पहले कम वाला लेते हैं, 5/7, यहाँ का अंतर आ रहा है 2, है ना। 6/7, यहाँ का अंतर आ रहा है 1। उसके बाद 7/11 ले लो, इसका अंतर आ रहा है 4। ये है क्वेश्चन। तब इसमें बताना है कि भैया सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब अंतर यहाँ पर समान नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या अप्रोच होगी अपनी। अब आपको क्या करना है, अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये अंतर का एलसीएम ले लो आप, है ना। अंतर का एलसीएम कितना आएगा, 2 है, 1 है, 4 है, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आ गया, 2 से भाग दो, 2 का गुणा यहाँ पे कर दो, 10, है ना। फिर 1 से भाग दो, 4 गुणा कर दो, 24। फिर 4 से 4 भाग दे दिया, तो ये हो गया 7, है ना। छोटा कौन सा हो गया इसमें, 7 वाला। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 24 वाला, है ना। तो इसको जमाएंगे कैसे, आप देखें, ये 7 वाला है तो 7/11, फिर उसके बाद में ये वाला आ गया 5/7, फिर उसके बाद में 6/7, सबसे बड़ा ये होगा, है ना। आप यूं भी करके देखो तो ये 9 बार जाएगा, है ना। 0.0 लगा के 9 बार और उसके आगे कुछ जाएगा। इसको करके देखेंगे तो 7 7 7 49, है ना। और इसको करके देखोगे तो 6 टाइम। तो देखो 0.6, 0.7 और 0.9 सही कर रहे हैं अपन, है ना। तो जब अंतर समान नहीं हो, कैसे, ऐसे। अभी क्या है, अभी तो दिख गया तुमको, अभी अगली दूंगा, देखो फिर करना, ये वाला क्वेश्चन करना। ये करो। अब इसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या, अपन डिवाइड करने बैठेंगे तो काम ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, सीधे अंतर निकालो, और सवाल ऐसे ही देगा वो, उल्टे सीधे। सबसे बड़ा बताना है, सबसे छोटा बताना है। हम्म 199 क्या आया, सबसे छोटा, बता। यहाँ लिख देते हैं इसको, सबसे छोटा है 211 वाला, 636, 212। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ अंतर कितना आया हमारा, 1। यहाँ अंतर कितना आया, 3। और यहाँ अंतर कितना आया, 1। अंतर निकालने के बाद हमको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना आया, 3, है ना। इसका इसमें भाग दिया, 3/1, तो 3 आया। तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 636, 12×3 = 36 और 600, है ना। उसके बाद 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आया, तो 211। फिर 1 में 3 का भाग दिया तो उधर करना पड़ेगा। तो 600 में से 3 गए तो 200, 600 में से 3 गए तो 500,
97 करेंगे ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 200 माइनस 1 करके कर दिया मैंने, तो 597 हो गया। अब बताओ कि सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला। 3 का ही तो करा, ये इसको मैंने लिख दिया है 200 माइनस 1, 3 का गुणा इसमें करा तो 600, 3 का इसमें करा तो 3, तो आ गया 597। ठीक है, अब बताओ कि सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये। इसका मतलब क्या है, 211 बटे 214, फिर उसके बाद ये वाला मतलब 199 बटे 200, फिर उसके बाद ये वाला मतलब 212 बटे 213। ठीक है, ऐसे होगा। तो पहले वाला जो था उसमें था कि भैया अंतर अगर समान हो तो सीधे ऊपर वाला देख लो, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर दो। और अंतर समान करते कैसे, एलसीएम से। एलसीएम लिया, भाग करा और गुणा करा, इस अंतर का तो यहाँ भाग होगा और फिर वहां पे गुणा होगा, और फिर संख्या को देख लो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये दूसरा टाइप का हो गया, ये भी लिख लो उसमें। लो के सवाल ऐसा आ गया, देखो पहले सवाल देखो। सवाल आया है 3/16, यहाँ अंतर हो रहा है 13 का। 7 अंतर लेना चाहिए अपने को यहाँ पर, 15 का अंतर ले तो कितना 22, ये हो गया 15 है ना। उसके बाद देख ले लो 9/17 का अंतर कराना है तो 26, सही है। अब यहाँ पे अंतर आपने देखा 3 दे दी थी आपको फ्रैक्शन, तो 13, 15, 17। अब 13, 15, 17 फिर अपने आप में एलसीएम लेना बहुत बड़ी काम हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लोगे ना तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 13 गुणित 15 गुणित 17, फिर इसका भाग दोगे तो 13 तो चला जाएगा, तो 15 और 17 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, फिर 15 चला जाएगा, 13 17 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अब जब अंतर ही बड़ा आ जाए तब फिर आप क्या करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब लड़ाई करा दो, डायरेक्ट गुणा नहीं लड़ाई करा दो। हाँ वो इनका भी ले सकते हो, पर बात फिर वही पड़ेगी। कहाँ पर इसका गुणा यहाँ कर दें, किसमें 15 गुणा 3 में तो 17 का भी करना पड़ेगा ना, वही तो करेंगे अभी। अब जो तीसरी मेथड है उसको कहते हैं कि लड़ाई करवा दो, तो पहले इन दोनों की लड़ाई करवा दो और देखो कि कौन जीतेगा। तो 22 का 3 में कर दो 66, 16 का 7 में कर दो, हाँ सही, 102 112 सही तो है भाई। 7 छंग 42 के 2 4, 7 एक हम 7 4, सही। तो मतलब अभी हुआ क्या कि कौन सा, ये डिजिट देख लो आप डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, ये डिजिट देख ली कौन सा बड़ा आया, ये वाला 7/22 क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसको अलग रख दो। ठीक, फिर ये जो है इसको इससे लड़ाई करवा दो, इसकी है ना, इसकी लड़ाई करवाते हैं अपन। चलो यहाँ इसकी करा दो, पहले इन दोनों की करा दो, है ना, इन दोनों की करा दो, बड़े वालों की करा दो क्योंकि हमको बड़ा ही ढूंढना है, तो बड़ा वाला ये है तो इसकी करा दो। तो 26 गुणित 7 यहाँ करा रहे हैं अपन 182, और ये करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 199। तब बड़ा कौन निकला, ये वाला, मतलब 926, मतलब अगर सबसे बड़ा ढूंढना था, अरे हाँ सॉरी 198 आ जाएगा, है ना। अब बड़ा कौन सा निकला, ये, तो 9/26 जो है सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर आपको छोटा ढूंढना होता, सबसे छोटा ढूंढना होता, तो आपने जब इसकी लड़ाई करी तो छोटा ये निकला था, तो फिर अब छोटे वाले की अगले से कराओ, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया इससे, हमको सबसे छोटा ढूंढना है, तो इससे छोटा भी ये है कि नहीं है चेक कर लो। मतलब हमको छोटा ढूंढना है, मान लो इन दोनों की लड़ाई करी, ये तो बड़ा निकल गया, अब ये छोटा है, अब इसको चेक करना है कि ये इससे छोटा है कि नहीं है ना, हाँ, या फिर इससे बड़ा है, ये चेक कर लो। तो इसको गुणा इसमें करा के देख लो, तो 26 गुणित 3 कराएंगे तो कितना आएगा, 78, है ना। और 16 का 9 में करेंगे तो 144, ठीक है। बड़ा कौन सा निकला, वो वाला, है ना। तो मतलब ये क्या है, छोटा है, तो ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3/16, उससे बड़ा कौन सा है 7/22, उससे बड़ा कौन सा है
9/26 है ना। सर वैसे भी छोटा ही था, क्योंकि हाँ वैसे भी छोटा ही था। इससे अगर छोटा है वो भी इससे छोटा है तो हम्म। करने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे मेरी बात सुनो, मान लो आप छोटा ढूंढ रहे थे, ठीक, तो आपने छोटे में ये छोटा निकला, ये बड़ा निकला, इसको उठा के अब ये छोटे को छोड़ दिया आपने, बड़े वाले को उठाया, अब ये इससे बड़ा नहीं निकल के इससे छोटा निकल जाता, फिर उससे करना तो फिर वापस करना पड़ता। तो इसलिए अगर आप जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको ही पकड़ो, बड़े को ढूंढ रहे हो तो बड़ा वाला उठाओ, छोटे को ड्रॉप कर दो, जाने दो उसको, छोटा ढूंढ रहे हो तो छोटे वाले को पकड़ लो, बड़े वाले को जान दो, ठीक है। ये हो गया तीसरा वाला। 3 टाइप से बन सकता है ये। अगर अंतर सेम है तो डायरेक्ट, अंतर सेम नहीं है और वो छोटा अंतर है, 2 4 10 अंतर आ रहा है और अपन एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम ले लो, और अगर अंतर ऐसा आ रहा है कि अपन एलसीएम भी नहीं ले पा रहे तो डायरेक्ट लड़ाई करवा दो, ठीक है। ये शायद पढ़ी होगी तुमने, पहले पढ़ी क्या ये वाली, एक बात ये बात पढ़ी होगी। तो 3 तरीके से होता है, लिखना चाहो तो लिख लो। और फिर ये तीनों मेथड भी अगर नहीं लगे फिर क्या करोगे, फिर तो डायरेक्ट एलसीएम लो और वो करो, ठीक है। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं, वैसा आएगा नहीं ऐसा कुछ, बहुत कम चांस देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक तरह, एक और टाइप का कि भैया कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सा रेशियो बड़ा है, ये वाला सवाल। अब देखो अगला सवाल क्या है। ये चतुर्भुज वाला कर लिया था, समकोण वाला कर लिया था, है ना। एक और इसमें आता है, तो आर्थिक संख्या। देखो एक ये 65 वाला क्वेश्चन करा था क्या अपन ने, 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का क्या है मिश्रण, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है, करवा दिया, कल करवा दिया नहीं, 3 और 1 का, 3 और 1 का, और इसके अनुपात में पानी मिलाते हैं इसमें तो वो 2:1 बन जाता है, नहीं करवाया, करके देख लो ना। जैसे इसमें पानी, हाँ मतलब इस तरह का तो हो गया था, पर ये हुआ था कि नहीं ये पूछ रहा था, ये तो एक बार करके देख लो, है ना, वो रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिला रहे अपन, पानी, कितना पानी मिलाया जाए कि ये रेशियो जो है ये हो जाए, ये सवाल है, तो एक बार करके देखो इसको। साठ लीटर का मिश्रण है, हाँ दोनों का मिला के क्या है 60 मिश्रण, दूध पानी। हुआ, कितना पानी मिलाया जाए, 30 लीटर, 15, चेक करता हूँ मैं, देखना पड़ेगा, 5, 7.5, 10 और 15, 4 ऑप्शन है, तो 15 सही होगा इसका। 15 आएगा, ठीक। कैसे हुआ, ये 3 और 1 4, इन दोनों को अगर अपन मिलाएं तो कितना है 4, तो ये टोटल अनुपात में 4 है तो असलियत में कितना है
60 है ना। तो एक अनुपात अगर हमको निकालना है तो कितना आ जाए ये 15। ठीक है, मतलब क्या कि मिल्क कितना था पहले 15 30 45, ये असली वैल्यू आ गई मिल्क की। और वाटर कितना था 15, और उसमें कुछ मिला है तो अनुपात क्या बन गया 2:1। तो ये जो है क्या मिला रहे हम वाटर, वाटर मिला रहा है कि दूध मिला रहा है। हाँ पानी मिला रहे हैं है ना। तो फिर तो ये नहीं आना चाहिए 15, नहीं आना चाहिए आंसर। देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये समझो, यहाँ मिला रहे हो आप, यहाँ पर मिला रहे हो, यहाँ पर मिला रहे नहीं मिला रहे, यहाँ पे नहीं मिला रहे, इसका मतलब ये 45 किसकी वैल्यू है इस 2 अनुपात की वैल्यू। तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला रहे ना आप, तो पहले भी 45 लीटर था दूध और बाद में भी 45 ही रहेगा। तो बाद में अगर वो 2 अनुपात में 45 है तो एक अनुपात में कितना आ जाए 22.5 आ जाए। तब एक अनुपात में, अब आपको ये निकालना है, ये मिल्क तो आ गया कितना 45 था, लेकिन अब वाटर निकालना है, एक अनुपात निकाल लिया 12.5 और ये एक ही है, एक अनुपात ही है, तो कितना आ जाएगा ये 22.5 लीटर है कौन वाटर। तो पहले वाटर कितना था 15, अब कितना हो गया 22.5। तो अब वाटर कितना मिलाया था आपने 7.5 लीटर। ये है इसका आंसर। 15 कहाँ से आ गया था। इस पे कमांड करो, जो सीख लिया अपन ने उसको प्रैक्टिस करो। है पूरा सवाल लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सवाल लिख देता हूँ। तो सर 7.5 लीटर ही मिलाया अपन ने। 7.5 कैसे आया, पहले वाटर कितना था 15, अब कितना हो गया 22.5, तो कितना मिलाया होगा 7.5, अंतर कर दिया है ना। अब इसका एक आधी क्वेश्चन और ढूंढना पड़ेगा, अभी तो ये मिला था मेरे को। चलो अभी और देखते हैं, इसका मिल जाएगा तो। लिखना तो नहीं ना। देखो अब इसकी एक बार प्रैक्टिस करना घर पे, फिर इसके क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना है ना, फिर नहीं आया तो बता देना मेरे को। अभी तीसरा टाइप का पढ़ रहे हैं अपन आज। देखो 2 बर्तन है, क्वेश्चन लिखो क्या, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 2 बर्तन है, बोल दो ठीक है। देखो 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है। दूध और पानी का मिश्रण कितना है 5:3 तथा 2:3 में है। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और आधा पानी हो। नए मिश्रण में क्या हो, दूध और आधा पानी हो। ये सवाल है। 2 बर्तन हैं, एक है ए एक है बी। एक का अनुपात दे रखा है हमको, कितना दिया है 5:3 और 2:3। उसको यहाँ से लिख देते हैं 5:3 और 2:3। अब ये 2 अलग अलग बर्तन है, इसमें दूध पानी 5:3 में और इसमें दूध पानी 2:3 में। ठीक है, तो इसमें दोनों बर्तन के जो मिश्रण है उसको मिला दिया अपन ने एक नए बर्तन में यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नए बर्तन में इस तरह से मिलाओ कि जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो आधा आधा हो। आधा आधा हो मतलब आधा दूध आधा पानी है ना। तो इसको आधा दूध आधा पानी भी अगर आप करते हो, देखो ऐसे करो, आधा दूध और आधा पानी, ऐसे लिखा ना। तो आधा और आधा कर दिया, तो जब ये आधा आधा एक दूसरे कट जाएगा तो मतलब क्या बचेगा 1:1। तो बात वही पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। मतलब जितनी क्वांटिटी दूध की है उतनी पानी की है। 1:1 का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा डायरेक्ट
1:1। अब इस तरह के सवाल को करते कैसे है, अब वो पूछ रहा है कि इस बर्तन में कितना लीटर ले और इस बर्तन का कितना लीटर ले कि ये 1:1 बन जाए। ये सवाल है। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? पक्की बात कि इनका अनुपात क्या लें अपन, है ना? अब समझना। ये देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले अनुपातों को जोड़ दो। कितना आया? 8। या अनुपातों को जोड़ दो 5। यहाँ पर अनुपातों को जोड़ दो 2, है ना? अब इसमें क्या करो, या तो वाटर या फिर मिल्क, सॉरी, या तो हाँ मिल्क या फिर वाटर को उठा लो। यहाँ से मिल्क को उठाया, है ना? तो ये मिल्क इसमें कितना होगा, पूरे 5 होगा पूरे 8 में से। मिल्क 5 होगा पूरे 8 में से, ठीक। यहाँ पर भी मिल्क देखो कितना होगा बताओ, 2/5 होगा। और यहाँ मिल्क कितना होगा, 1/2, ठीक है। इस पे मैं गोला कर रहा हूँ, ये या तो मिल्क उठाओ या वाटर उठाओ, है ना? और सबसे आसान तरीका है, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? अरे माइनस करना याद है कि नहीं? फ्रैक्शन को इन अनुपातों को माइनस करना याद है? यहाँ देखो, हाँ एलसीएम लेके होगा ये है 5/8 माइनस 1/2। ये एलसीएम कितना आएगा? 8, है ना? इधर तो 5 ही रहेगा, इधर 4 आ जाएगा। आया? नहीं, चलो एक काम करो, इस मेथड को भी छोड़ो और सही तरीका बताता हूँ तुमको। ये भी छोड़ो, 5/2 में परेशान हो जाओ। वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 5:3, 2:3, यहाँ पर क्या था 1:1। इनको जोड़ा 8, इनको जोड़ा 5, इनको जोड़ा 2। अब इनका एलसीएम ले लो आप, तो 8, 2, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 8, 2 और 5 का एलसीएम बताओ। 40। कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक। 40 का 8 में भाग दो, 40 में 8 का भाग दो, 5 आया। 5 का गुणा इसमें करो, इस वाले में से, ये 25 लीटर हो गया। फिर 5 का 40 में भाग दो, 8, इसमें गुणा करो, 16 हो गया। फिर 2 का 40 में भाग दो, 20, 20 का इसमें गुणा करो, 20 आ गया, ठीक है। तो 3 चीज निकल के आ गई, इधर 25 है, इधर 16 है, इधर 20 है। अब अंतर कर दो, कितना आएगा अंतर? यहाँ पर इसका अंतर लिखेंगे अपन यहाँ पर, और जो इसका अंतर आएगा वो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि 4:5 में हमने ए और बी को मिलाया है। बात समझ में आई? मतलब ए का 4 लीटर ले लो, बी का 5 लीटर ले लो। तो सर ये तो मिलता ही है ना, तो फिर दो और पानी करना होगा। ये क्या है पता है? ये है ए में कितना लीटर मिश्रण है और बी में कितना लीटर मिश्रण है। ये मिल्क भी नहीं और वाटर भी नहीं है। जैसे ये ए, इसके अंदर 5:3 क्या है? मिल्क वाटर। तो मान लो कि ये हो गया 40 लीटर। मान लो कि कितना है? 40। 4 को मैंने लिखा है यहाँ पर 40, और ये है 2:3 में, तो मैंने इसको लिख दिया 50। तो ये पूरा 50 लीटर और इसका 40 लीटर लोगे ना आप और मिलाओगे, तभी वो 1:1 में आएगा। समझ में आई बात? ये 40 लीटर पूरा मिश्रण लो, अभी मैं करके बताऊंगा इसको, यही कर लो। देखो 40 लीटर का अगर पूरा मिश्रण है और 5:3 में इसको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? 8 का भाग दोगे, 8 पंजे 40, 5 जो है उसका क्या करोगे? गुणा करोगे। तो यहाँ पर जो है 25 लीटर दूध था और 15 लीटर पानी है यहाँ पर असलियत में, और यहाँ असलियत में निकालोगे 50 है, ये 2:3 है, तो 5 से करेंगे 10 आया, तो ये बनेगा 20 लीटर तो क्या मिल्क और 30 लीटर क्या पानी। अब देखो 25 और 20 45, और फिर 15 और 30 45, तो कितना आया? 1:1। समझ आई बात? तो वो मैं पूछ रहा था कि वो बर्तन के जो क्वांटिटी उसको किस अनुपात में मिला है, ये कितना रखें और ये कितना रखें। तो आंसर क्या है कि ये आप अगर 4 रख रहे हो तो इसको 5 रखो, है ना। इसको 40 रख रहे हो तो इसको 50 रखो। ये कहने का मतलब है 4 लीटर से करोगे तो भी आ जाएगा।
40 से करोगे तो भी आ जाएगा। समझ में आया? तो मेथड में क्या करा था, देखो फिर से देख लो, अनुपात लिखा, जो हमेशा मिलाने के बाद जो रहेगा वो बीच में लिखाएगा, मिलाने के बाद जो भी आप बनाओगे वो बीच में लिखा दिया। इनका क्या कर दो, रेशियो को जोड़ दो, जोड़ के क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम यहाँ क्या करा, भाग करा, भाग करके यहाँ गुणा करा, सिर्फ एक को उठा लो किसी को भी। ये काम आप पानी के साथ करोगे तो भी आ जाएगा, वाटर के साथ करोगे तो भी आ जाएगा। तो वाटर मिल्क के साथ कर दिया, यहाँ 25 आया, 16 आया, यहाँ 20 आया। इनका क्या करना है, इनका क्या करा, अंतर। इधर से इसका अंतर इधर लिखना है, इसका अंतर इधर लिखना है। तो ये जो आएगा ये किसका आएगा, बर्तन का अनुपात, कि बर्तन में कितनी क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया, एक बार आंसर लिख लो बढ़िया तरीके से। ए तथा बी क्या है, दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3, सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11, 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में बनाया गया है, 5:11 के अनुपात में बनाया गया है ना। इन धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, इन धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। इन धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात, सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। अब पहले सवाल अच्छे से पढ़ लो कि क्या बोला उसने। ये देखो तुम उसमें कि क्या बोला है कि दोनों की क्या मात्रा मिली गई, समान मात्रा। मतलब ए एक मिश्र धातु थी, बी मिश्र धातु, दोनों की समान मात्रा मिलाई गई है। ये आपको देखना है, यहाँ पर बस समान करना है। और समान कैसे करेंगे, अब इसने तीसरी वाली दी नहीं है, जो मिलके बनता है वो दी नहीं, वही तो निकालना है। उसको 1:1 मत रख देना, क्यों, जब दिया ही नहीं तो क्या। उसने क्या बोला कि तीसरी मिश्र धातु बनी और उसमें उसके अंदर सोने और उसका अनुपात निकालना है। हाँ, सब समान मात्रा का मतलब ये जो ए था उसकी और बी था, उन दोनों की समान मात्रा ली गई है। तो वो समान कैसे करनी है वो आपको देखना है। एक अनुपात दो नहीं, चलो देखो देखो थोड़ा अलग है। देखो इधर देखो, समान मात्रा बोला है आपको। ये देखो एक मिश्र धातु है, उसके अंदर 5 तो क्या है सोना और 3 क्या है तांबा। बी एक मिश्र धातु है जिसमें 5 सोना और 11 तांबा है। और इनको मिलाने पर समान समान, इसको भी समान और इसको भी समान। अगर इसका 1 किलोग्राम ले रहे हो तो इसका भी 1 किलोग्राम, इसका 5 तो इसका भी 5 लेकर जो बनाएंगे तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात आपको निकालना है। तो ये बीच वाला अब निकालना है आपको। तो समान का मतलब क्या है, आप इनको सबसे पहले क्या करो, जोड़ दो। 8 ये कितना आया, 16। तो समान का मतलब है कि ये 8 किलोग्राम बोल रहा है और ये तो 16 किलोग्राम बोल रहा है, तो इसको समान करना है। समान कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। या फिर सीधे देखो, आप 16 है तो 8 में खाली 2 का गुणा करना है। एलसीएम भी लोगे तो 16 ही आएगा। 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 8 में 16 का भाग देंगे, 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा होगा। तो यूं ही देख लो, ये 16 इसको 16 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 2 का गुणा करके। तो 2 का गुणा करा तो ये आया 10, ये आया 6। अब ये 16 ही एलसीएम है, 16 में 16 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा करना है तो ये 5 और ये 11। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 और 6 रहेगा और ये कितना रहेगा, 5 और 11। तो 10 सोना है, इधर से 5 सोना है, सोना सोना जुड़ जाएगा आपस में 15। और इधर से 6 तांबा है और इधर से 11 तांबा है, तो 17 हो गया। 6 और 11 17। तो जो बनेगा उसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या रहेगा, 15 और 17।
समझ आई बात? उतारो है। हाँ बस हो गया ना, 15 17 आंसर आ गया। अब देखो यही सवाल है, ए जिसमें 5 तांबा है और सॉरी सोना है और तांबा है, बी में ये सोना है और ये तांबा है। इन दोनों को हमने किसी अनुपात में मिलाया, हमको नहीं पता किस अनुपात में मिलाया, लेकिन मिलाने के बाद हमको सोना और तांबा 15 और 17 मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाया, जैसे कि अपन ने इससे पहले क्वेश्चन करा कि बीच वाला दे रखा था और आपने एक आखिरी में अनुपात निकाला, वही पूछ रहा है कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है ना, तो अपन ने किस तरीके से किया उस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे बताओ पहले? दोनों को जोड़ा 8, दोनों को जोड़ा 16, दोनों को जोड़ा बताइए 32। जैसे जोड़ते तो क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इनका कितना आएगा? 32 ही आएगा। सब 32 से चले जाएंगे, इसका मतलब इसका एलसीएम 32 ही आएगा। ठीक है, 8 का भाग दिया 32 में तो कितना आया? 4 आया। तो कोई भी एक उठा लेते हैं अपन, इस बार इधर वाला उठाते हैं, इधर वाला उठा लिया था पिछली बार, इस बार ये उठा लो ये। तो कितना आया था? 4 3 12। तो इधर से तांबा कितना है? 12। अब इधर से करो 16 करेंगे, 32 भागित 16 तो 2। तो इधर से तांबा कितना हो जाएगा? 22। 11 में गुणा कर दिया। ठीक है, अब इधर 32 32 एक किया जाएगा, काय में गुणा करेंगे इसमें 17, तो ये 17। ठीक, अब इसको क्या करना होता है, यहां से क्या करेंगे? अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। और यहां देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 5। तो इनका अनुपात कितना आया? 5:5। तो बचा क्या ये? 1:1। तो सवाल में पहले यही तो दिया था कि दोनों की समान मात्रा मिलाई जाए तो अनुपात क्या आएगा? तो 15-17 आएगा। और अगर ऐसे पूछ ले कि 15-17 है और किस अनुपात में मिला है, तो आपको ऐसे करना है। समझ आया? दोनों तरह से हो गया ये सवाल, 1:1 में। अब ये बताओ कि किसका अनुपात है? सोने और तांबे का है क्या ये? नहीं सर, ये तो ए और बी। हाँ, ए और बी का है। ये किसका है? ए और बी का। जब भी अंतर करके करोगे तो किसका आएगा? ए और बी। आपको जब बीच की एक वैल्यू दी हो हमेशा रेशो, तो वो तो सोने तांबे का दिया रहेगा, आपको निकालने को बोलेगा ए बी का, है ना। और अब ए बी का अगर दे दे तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी कर लो उसमें, ये भी जोड़ लो उसमें कि अगर इसका उल्टा पूछे तो क्या होएगा। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 और 5:2 है। 8:5 और 5:2 है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए दूध और पानी का अनुपात, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:13 हो जाए। 9:13 हो जाए। ये करके देखो। देखो ए में था 5:2, बी में था ए में था 8:5, बी में था 5:2 और मिलके कितना बना? 9:4। इन दोनों को जोड़ा तो 13, इन दोनों को जोड़ा तो 7, इन दोनों को जोड़ा तो 13। 13 13 7, इनका एलसीएम कितना आएगा? 13 7 91। ठीक है, जब एलसीएम आया था उसके बाद क्या करते हैं? इससे भाग देते हैं, 13 का भाग इसमें देंगे, 7 आया। अब इनमें किसी एक क्वांटिटी को उठा लेंगे। किसको उठाएंगे? किसको उठाएं बताओ? 8 वाले को। 5 वाले को उठाना है, 5 को उठा लो, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। 7 आया तो 7 पंजे 35, तो ये 35। फिर इधर से 7 का भाग दिया, इसमें कितना आएगा वापस से? 13। तो 13 का काय में गुणा करेंगे? 2 में, कितना आ जाएगा? 26। फिर 13 का भाग देंगे, कितना आएगा? 7 है। 13 का देंगे, 7 आया। किस में गुणा करेंगे? 4 में, कितना आएगा? 7 आया। हाँ, 7 चौक 28।
तो अब ये एक 35 है, एक 26 है और ये 28 है। इसका इसमें क्या करेंगे, अंतर करेंगे, कितना आएगा 7, और इधर इसका अंतर करेंगे तो 2। तो किस अनुपात में मिला गया था, 2 अनुपात। ये किसका अनुपात है, ये दोनों ए और ए और बी का अनुपात है ना, न कि कुछ कर दिया था, लेकिन वो 13 और 4 आपने चेंज करना है, तो 13 ही दे दिया, 13 का गुणा कर दिया। हम्म, हाँ अब आप आए हो, आप कुछ बताए होंगे आपको ना, कहाँ रह गया था तो? अरे मैं बाहर गया तो फिर डायरेक्ट यहाँ टपका। डायरेक्ट घर जाके मैं चला आया। अच्छा, अब कल देख लेना पूरी वापस से, मतलब हुआ क्या, मतलब क्या था और क्या हुआ, ये क्या था ये था देखना। ए एक बर्तन है, बी एक बर्तन है, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात, दोनों बर्तन थे, उन दोनों से अपन ने मिला दिया उनको किसी तीसरे बर्तन में। तो तीसरे बर्तन में मिलाया तो उस तीसरे बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात ये है। अब वो पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात निकालो, इसका कितना लीटर लिया ने इसका कितना लीटर लिया ने मिलाया है ना। तो क्या करा, इन दोनों को जोड़ा तो 13 आया, इन दोनों को जोड़ा 7 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 13 आया। 13 7 13 का क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम ले कितना आया, इनका। तो जब भी एलसीएम लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं इसका, भाग दिया तो क्या बचा 7। अब इसमें क्या करो, या तो 8 5 9 को उठा लो इधर वाले को, या फिर इधर वाले को उठा। तो हमने किसको उठाया, उधर वाले को। जैसे 5 को उठाया, 7 का 7 आया था, 7 का गुणा किसमें कर दिया तो 35। इधर से कितना आएगा, ये 26 था, नहीं ये 7 था, 7 का भाग दिया तो 13 आया, और 13 दूनी 26। इधर से 13 का भाग दिया तो 7 आया, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये 35 में से 28 गया तो 7, 26 में से 28 गया तो 2। तो ये जो अनुपात है किसका है, कि अगर आप ए का 2 लीटर लोगे और बी का 7 लीटर लोगे तो ये बनेगा, ये मिलेगा, है ना। और ये वीडियो डाल दूंगा मैं, इसमें देखना है, ठीक है।